जी सर, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कोरोना नमस्कार। कोरोना नमस्कार। समझो दूर से वही कहते हैं ना, हाथ नहीं मिलाते। अनुरोध है भारती जी से कि श्री रणदीप जी गंगवा डिप्टी स्पीकर हरियाणा असेंबली को बुक के द्वारा सम्मानित करें। आप कृपया तालियां बजा सकते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद अनुरोध दोबारा भारती जी से कि श्री सतबीर वर्मा जी को, जो कि पूर्व चेयरमैन है पिछड़ा वर्ग के, उनको सम्मानित करें। मैं अध्यक्ष महोदय से जो आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सतबीर वर्मा जी, पूर्व चेयरमैन है हरियाणा सरकार में, वो कृपया आए और आज इस मौके पर अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। श्री सतबीर वर्मा। आज के इस समारोह में एक विशेष व्यक्तित्व के नाते नहीं बल्कि एक अच्छे मित्र और एक साथी के रूप में यहाँ उपस्थित आदरणीय रणवीर जी गंगवा डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा और मंचासीन आदरणीय डॉक्टर दलबीर भारती जी के परम पूज्य गुरु बुधराम जी रामजी लाल शर्मा जी और आदरणीय श्रीमती हमारी भाभी जी सरला जी और उपस्थित इस भव्य कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर दलबीर भारती द्वारा लिखित सफलता के लिए संघर्ष पुस्तक को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए, एक ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ हाजिर मेरे सभी सम्मानित साथीगण, मातृशक्ति, मैं सर्वप्रथम डॉक्टर दलबीर भारती जी को शुभकामनाएं पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की पुस्तक को लिखने का जो इनका मन रहा, ना कि अपना टाइम पास बल्कि आने वाली जनरेशन को, वो किसी भी समाज से हो, किसी वर्ग से हो, उसको एक प्रेरणा के रूप में कुछ कहने का एक माध्यम। और अभी भारती जी ने बताया, बल्कि मेरा भी ये लगभग शायद इनके द्वारा जो 6 अब से पूर्व ये शायद 6ठी पुस्तक है, जो 4 पुस्तकें इन्होंने लिखी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उन पुस्तकों के विमोचन में और उन पुस्तकों को पढ़ने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला और समाज को, इस प्रदेश को नहीं बल्कि देश को एक नई दिशा इनकी पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने नहीं बल्कि समाज को इन्होंने देने की वे कोशिश की, वो उसमें सार्थक हुए हैं। जहां तक डॉक्टर साहब ने सफलता के लिए संघर्ष की जो अपने मुखारबिंद से हम सबके सामने रखने का एक छोटा सा नमूना पेश किया,
मैं लगभग सन 2000 से ही डॉक्टर दलवीर भारती जी के संपर्क में आया। एक बार हम यहाँ विश्राम गृह में बैठे हुए थे और मैंने बातों बातों में पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आईपीएस और आईएएस के लिए, खासकर आईएएस के लिए तो थोड़ा बहुत मुझे मालूम था, लेकिन आईपीएस के लिए भी मेरे मन में कुछ भ्रांति थी। तो मैंने अटपटा सा सवाल किया और डॉक्टर दलवीर भारती जी ने कहा कि इसके लिए कोई शारीरिक मापदंड नहीं होते और इसके लिए, यानी सीधी भाषा मैंने कहा, खोपड़ा नापा जाता है, यानी दिमाग देखा जाता है। और मैं इनकी उस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और मैं कई जगह मेरे मित्रों को, मुझे भी इस हरियाणा प्रदेश से बाहर विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिला है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का उदाहरण देता कि मात्र 14 साल की उम्र में जो हमारे पारिवारिक बंधन है उनमें बंध जाना और घर की जो परिस्थिति रही वो हम सबके सम्मुख डॉक्टर साहब ने रखी। इनकी जो पूर्व की किताबें थी उनमें भी हम सब ने पढ़ा। उन परिस्थितियों में बिना किसी गाइडेंस के, गुरुओं के आशीर्वाद को छोड़कर, बिना किसी कोचिंग के 10वीं करना, फिर कॉलेज की पढ़ाई, बीए, एमए, पीएचडी तक जाना और फिर आईपीएस बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये मान के चलूंगा जो डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक के माध्यम से, इस विमोचन के साथ साथ में, जहां आज के इस कोविड महामारी के कारण इस प्रोग्राम को लिमिटेड सा करके खासकर बच्चों को बुलाने का जो कार्यक्रम, जो बच्चे आए हैं और इनके माध्यम से जो पूरे, मैं ये कहूंगा, इस देश को इन्होंने ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि परिस्थितियां कोई भी हों, अगर इरादा पक्का है, एक मिशन को लेकर कोई भी व्यक्ति बढ़ना चाहता है, तो बाधाएं उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण डॉक्टर दलवीर भारती हमारे सम्मुख हैं। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, आपका बहुत लंबा समय लगभग सरकारी सेवाओं में एज ए आईपीएस महाराष्ट्र कैडर आपने सेवाएं की ही, और सेवा के साथ साथ में आपने जहां आपने 2 पुस्तक खासकर सामाजिक कार्यों के अलावा इस देश की अर्थव्यवस्था या इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को किस ढंग से चलाया जाए ताकि ये देश तरक्की कर सके। और मैं चाहूंगा कि जैसे सफलता के लिए संघर्ष, ये सफलता के लिए संघर्ष आपका भी जारी है और आपके इस संघर्ष के द्वारा ही खासकर इस देश की जनता को, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि खासकर आज की जो व्यवस्था है, इस दबे कुचले, पिछड़े और दलित समाज को आपकी प्रेरणाओं की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप और लिखें, आप इस प्रकार के विषय और उठाएं ताकि आने वाली जनरेशन को और लाभ मिले, फायदा मिले, ताकि ये बच्चे अब
अपने भविष्य को और सुखद और समृद्ध बना सकें। तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे आपका किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, चाहे इस प्रकार का कोई प्रेरणादायी प्रोग्राम हो या कोई सामाजिक हो या किसी भी प्रकार का हो, आप मुझे भी अपना छोटा भाई मान के आप बुलाने का काम करते हैं। मैं इसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर साहब द्वारा ये किताबें लिखना ही नहीं बल्कि मेरे दलित और पिछड़ा वर्ग समाज के बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों का लालन पालन तो पेरेंट्स कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए जो मदद की जरूरत हो, जिस वातावरण की जरूरत होती है, उसको पूरा करने में शायद इतने सामर्थ्य नहीं। डॉक्टर दलवीर भारती जी ने एक अपनी संस्था के माध्यम से भारतीय एजुकेशन सोसाइटी, जिस प्रकार से बताया कि आज लगभग 7-8 लाइब्रेरियां चल रही हैं और उनमें बच्चे निःशुल्क एक अच्छे वातावरण में, जहां शहरों में बच्चे 15-15, 20-20 हजार रुपए दिन में 1 या 1.5 घंटा पढ़ने के लिए देते हैं, वो एक अच्छी सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की व्यवस्था करके आपने शहर में नहीं बल्कि गांव स्तर पर आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा भी भले ही आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये देखने को मिलता है, मुझे जाने का मौका मिलता है, जो हमारे समाज के जो दूसरे जो भवन हैं, आपने उनमें भी बहुत मदद की है। आपने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके या इससे संबंधित और सामान की नहीं बल्कि आपकी प्रेरणा से, आपकी मदद से आज बच्चे आईपीएस भी बने हैं, आईएएस भी बने हैं और एचसीएस भी बने हैं और बहुत से बच्चे इंजीनियर, प्रोफेसर, यानी आपने सैकड़ों बच्चों को जिनका सपना था कि मुझे जीवन में कुछ बनना है, लेकिन सपने के साथ में उनके सामने एक अंधकार रूपी एक पर्दा सा था कि मैं पता नहीं इस तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। आपने उस पर्दे को हटा के उस अंधकार को उजाले में बदल के आपने अपनी संस्था के द्वारा उनकी मदद की है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो आदरणीय सरला जी का, भाभी जी का है, जो अमूमन देखने को मिलता है। इतना बड़ा ऑफिसर परमात्मा ने जिसको सब कुछ दिया है, अमूमन घर में 1-2 ऐसा हो जाता है कि वे क्यों हम अपने ये खून पसीने की कमाई ये इस प्रकार की हम लुटाएं, हम अपने लिए बहुत कुछ बनाएं, जमीन खरीदें, बिल्डिंगें खरीदें, फ्लैट खरीदें। लेकिन डॉक्टर साहब आपने सही कहा, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। और मैं चाहूंगा कि हम सब ने आदरणीय सरला जी से और डॉक्टर दलवीर भारती जी से, इनके जीवन से, इनके संघर्ष से और इनके सामंजस्य से बहुत कुछ सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि परम पिता परमेश्वर इस जोड़ी को इसी प्रकार से आत्म शक्ति प्रदान करता रहे और ये समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर डॉक्टर दलवीर भारती द्वारा लिखित
इस पुस्तक के लिए इनको ढेरों शुभकामनाएं पेश करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। दोस्त का सम्मान कर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। आप तालियां तो बजाने में कंजूसी बरत रहे हैं।